बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः छोटू की पाठशाला में। इसके पहले हमने मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दूंगा कुछ ही मिनटों के अंदर। उसका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग पे एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज, नाम में बैक्टीरिया है, इसका मतलब आप बैक्टीरिया मत समझिएगा। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। आई रिपीट, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो हमने दो बैक्टीरियोफाज, इनडायरेक्टली बोलूँ तो दो वायरस को लिया। एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर। अब मैं बोलूँ, आप जैसे इस लाइन को हटा दीजिए, मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा किसमें डीएनए, इन दोनों में कौन से वाले बैक्टीरियोफाज में रेडियो एक्टिव डीएनए पाया जाता। तो मैं ये लाइन नहीं लिखता, तब भी आप समझ जाते कि डीएनए में फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, मतलब जिसमें फास्फोरस है वो डीएनए कंटेन करेगा। डीएनए में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। इसी तीनों से मिलकर डीएनए बनता है। इसका मतलब फास्फोरस वाले में डीएनए कंटेन होता है। ठीक है, बचा सल्फर, सल्फर वाले में आपका प्रोटीन। अब हमें ये चेक करना था कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन एक है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। उसको चेक करने के लिए हम दोनों को ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में, जो एक बैक्टीरिया का अब तो नाम याद ही हो गया बैक्टीरिया का, ई कोलाई है एक बैक्टीरिया, उसमें इन दोनों को हम इंटर कराएं। अब हमें ये चेक करना था, ई कोलाई अगर मैं सेल चेक करता और सेल में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाती, और रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होने का मतलब वही रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो पाती जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता, वही तो इसमें पूरा घुल जाता। सिंपली समझिए, अगर वायरस, जैसे मैं इस वायरस को इसमें डाल दूं, तो अगर हमें ई कोलाई के सेल्स में वही चीज़ चाहिए जो इस वायरस के डीएनए या इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में है, तो इस चीज़ से इस चीज़ में ट्रांसफ़र होकर आने वालों को ही तो जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, सिंपल वर्डों में। तो अगर डीएनए ट्रांसफ़र होकर आती तो उसे जेनेटिक मटेरियल कह देते, अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र होकर आती तो उसे जेनेटिक मटेरियल कह देते। जब हमने ई कोलाई के सेल को चेक किया तो जो फास्फोरस वाला था जिसमें डीएनए पाया जाता, उसके सेल्स में रेडियो एक्टिविटी मिली। मतलब इसका मतलब इसका रेडियो एक्टिव डीएनए जरूर इसके सेल्स में आया है। अगर इसका प्रोटीन आता है इसके सेल्स में तो प्रोटीन भी रेडियो एक्टिविटी है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर पाया, वायरस से ई कोलाई के सेल्स में नहीं आ पाया। जबकि डीएनए ऐसा कर दिया, वायरस से ई कोलाई में के सेल्स में आ गया और रेडियो एक्टिविटी हमको मिल गई। इसका मतलब डीएनए ही आया है, ये भी कन्फर्म हो गया। अब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो सेल्स में हो गया रेडियो एक्टिविटी, डीएनए आया तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई, मतलब शो कर गई, मतलब हमने रेडियो एक्टिविटी को उसके सेल्स में पाया, इसमें सेल्स में नहीं आया तो नहीं पाया। अब एक सुपर नेटेंट है, आप पलट दीजिएगा। सुपर नेटेंट मतलब डालते वक्त इसमें जब इसमें आ गया जेनेटिक मटेरियल, वायरस से हट के इसमें आ गया, तो वहाँ कैसे मिलता? तो वहाँ अब्सेंट हो गया, वहाँ अब्सेंट हो गया। और इसमें जब नहीं आ पाया, इसका मतलब सुपर नेटेंट में प्रेजेंट ही रहा। नहीं आ पाया मतलब वहाँ प्रेजेंट है। जो चीज़ यहाँ से यहाँ कोई चीज़ आ गई तो वो चीज़ यहाँ अब्सेंट हो गई, और कोई चीज़ यहाँ से यहाँ नहीं आ पाई तो यहाँ प्रेजेंट ही रहेगी ना, तभी तो यहाँ नहीं आ पाई। तो ये सिंपल सा कन्फ्यूजन था। इसमें स्टेप्स में आपको कन्फ्यूज करते हो सकता है, ऑर्डर वाइज पूछ दे कि इन्फेक्शन की बात क्या है, तो इन्फेक्शन किसी भी वायरस से सबसे पहले होता है। फिर दूसरा आप देख लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी के बाद ही तो सी आता है, बी के बाद ही तो सी आता है, ये चीज़ें हैं। किसी भी वायरस का सबसे पहले आपको इन्फेक्शन होगा। कोरोना को ही ले लीजिए, तो आपको सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, मतलब पहला आपको याद हो गया इन्फेक्शन। दूसरा ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन में कन्फ्यूजन होता है, तो ABCD में पहले बी आता है फिर सी आता है। ये ट्रिक्स आपको आता है। ठीक है, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।